बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं आज जो बात करूँगा औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, जो कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने दक्कन को हासिल करने के बाद जो उनका अगला टारगेट था वो था सूरत और गुजरात। क्योंकि दक्कन को फ़तह करने के बाद उन्होंने ऐसी चीज़ों पर नज़र डाली जो खाने पीने की बेहतर चीज़ें हों, पानी बेहतर हो, और गुजरात और सूरत के अंदर अंगूर, संतरा और आम की खेतियाँ जो थीं वो बहुत लाजवाब थीं, और खाने पीने का जो वहाँ का इंतज़ाम था, बागात वगैरह थे, वो बहुत खूबसूरत और बहुत उम्दा थे। तो औरंगज़ेब ने सोचा क्यों ना अब इस रियासत को भी अपने कब्ज़े में करा जाए, क्योंकि इससे पहले इस रियासत को किसी ने भी अपने कब्ज़े में नहीं किया था। ये हमेशा आज़ाद रियासत रही थी। लेकिन साथ में हम ये भी आपको बताने की कोशिश करेंगे, दिल और दिमाग में फितूर बिठाया हुआ है कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुओं पर बहुत तशद्दुद और जुल्म किया था, वो भी सही है या नहीं है। क्योंकि ये रियासत जो थी एक हिंदू राजा की थी, और वो हिंदू राजा और उसके पास बहुत ज़बरदस्त किले थे। उन किलों हासिल करना या उन पर कब्जा करना बहुत कड़ा और बहुत मुशक्क़त का काम था। हालांकि इस रियासत के अंदर ऐसी कोई बड़ी ताकत नहीं थी, लेकिन ये रियासत अपने आप में एक अपना वजूद बनाए हुए थी। इस रियासत में 32 परगने और 9 किले थे, और बड़े शान शौकत के साथ इन किलों के ऊपर अपनी रियासत का झंडा फहराता था। अब औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह को इस रियासत पर कब्जा करने के लिए अपने वालिद यानी शाहजहाँ की इजाज़त लेना भी बहुत ज़रूरी था। वो अपनी शादी के लिए आगरा पहुँचे, और आगरा जाने के बाद जो उनका शादी का फंक्शन हुआ, उस शादी के ही माहौल में उन्होंने अपने फादर यानी पिता अपने वालिद से इस रियासत पर कब्जा करने की इजाज़त ले ली, और शाहजहाँ ने इस रियासत को अपने ज़ेर नज़र करने के लिए हुक्म दे दिया, और औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने इस रियासत को वह आसानी अपने कब्जे में भी ले लिया। लेकिन क्या क्या हुआ इस बीच में, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह जब अपनी शादी करके वापस लौटे तो तुरंत अपने 2 सरदारों को उन्होंने अपने पास बुलाया और उनसे पूछा कि आपको इस रियासत पर कब्जा करने के लिए कितने साजो सामान की और सिपाहियों की ज़रूरत है। सबसे पहले उन्होंने अपने एक सरदार मोहम्मद ताहिर सूबेदार को बुलाया और उनसे पूछा कि आपको इस रियासत पर कब्जा करने के लिए कितनी तादाद में हथियार और सिपाहियों की ज़रूरत पड़ सकती है। सरदार ताहिर खान ने कहा, अगर आप मुझे 3000 सवार और कुछ प्यादे अता फरमाएं तो मैं बलकाना पर कब्जा कर लूँगा, यानी बलकाना सल्तनत को अपने कब्जे में कर लूँगा। उनका दूसरा सरदार था जिसका नाम मोलू जी था। मोलू जी से पूछा, अगर आपको ये जिम्मेदारी दी जाए तो आप इसको कितने सिपाही और कितने तादाद के साथ इसको फतह कर सकते हैं, यानी इस रियासत को अपने कब्जे में कर सकते हैं। मोलू जी ने कहा कि मैं ताहिर खां की बात से सहमत हूँ, मुझे इनों के साथ 5000 सवार और कुछ प्यादे और अदा कर दी जाएं तो मैं इस रियासत को आसानी अपने कब्जे में कर सकता हूँ। लेकिन साथ ही साथ मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मुझे ताहिर खां को भी अपने साथ रखने की इजाज़त दी जाए ताकि मैं उनके तजर्बे का फ़ायदा उठा सकूँ। ये बात सुनकर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं आपको इजाज़त देता हूँ और आप जल्द से जल्द इन किलों को कब्जे में कर लें। मौलू जी ने औरंगज़ेब से दरियाफ्त किया, शहजादे, रियासत में 2 किले हैं जो बहुत मजबूत हैं। पहला किला सालीर किला और मीलर 2 किले इंतहाई मजबूत हैं। मैंने इन दोनों किलों को अंदर से भी देखा है। औरंगज़ेब ने उनकी तमाम बातों को माना और उनको ऊपर थोड़ी और मेहरबानी की। उन्होंने उनके साथ 5000 सवार और 1500 प्यादे भेज दिए और जल्द से जल्द किलों को फतह करने के लिए। इस मुहिम में औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने एक खानदेशी सैयद अब्दुल वहाब नाम का भी शामिल
था, उस बादशाह की तरफ से रुस्तम दौरा का खिताब भी था। वो एक बहुत समझदार और बहुत ताकतवर, बहुत मजबूत इंसान था जो अपने दिमाग से ही काम करता था, और उसने अपने इस दिमाग का इस्तेमाल कर कर ऐसा कारनामा किया कि जो पूरी फौज भी नहीं कर पा रही थी। 3 महीने से पूरी शाही फौज किले का मुहासरा किए हुए थी, लेकिन किले पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वहीं रुस्तम दौरा, अब्दुल्ला वहाब का नाम जिसका मैंने अभी बताया आपको, उसने अपने चंद साथियों के साथ एक मुहिम तय की जो खुद की थी, उसके बारे में किसी को भी मालूम ना था। वो अपने साथ चंद नौजवानों को लेकर, जिसमें एक तीरंदाज और जो ढोल वगैरह बजाने वाले होते हैं उनको भी साथ लिया, और सेना की टुकड़ी से गायब हो गया। उसने काफ़ी दिन तक पहाड़ों में, चट्टानों में, जंगलों में भटकते भटकते एक ऐसा रास्ता खोजा जो पहाड़ी की चोटी पर निकलता था। उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के बाद उन्होंने शाही झंडा गाड़ा और ढोल नगाड़े बजा दिए, शोरगुल मचाया, हल्ला मचाया, और ये सब देखकर किले वालों के हाथ पैर फूल गए, और उन्होंने अपनी फौजों को भी घबराते हुए देखा। और दूसरी तरफ जब फौज ने देखा कि चोटी पर शाही झंडा फहरा चुका है, उन्होंने भी एल्गार कर दिया और किले की तरफ मारते काटते अंदर घुसते चले गए और पूरे किले को अपने कब्जे में ले लिया। ये सब देखकर राजा घबराया और अपने परिवार के साथ किला छोड़कर एक गुप्त रास्ते से दूसरे किले के तरफ जानिब चला गया और उस किले को छोड़ दिया। उस किले पर शाही लश्कर का बहुत आसानी से परचम लहरा रहा था। जब फौज ने देखा, शाही फौज ने, कि राजा अपनी इस फैमिली के साथ निकल चुका है, फरारी काट चुका है, भाग चुका है, तो उन्होंने उसका पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि उनकी हिम्मत और ज़्यादा बढ़ चुकी थी किला उनके कब्जा आने के बाद में। और उन्होंने उस राजा का पीछा किया और वो अपने दूसरे किले में जहाँ छुपा था उस किले पर भी जाकर उन्हें मुहासरा कर दिया। जैसे ही शाही फौज ने दूसरे किले का भी मुहासरा किया तो उसकी फौज भी घबराई। राजा की फौज ने कहा कि आप शहजादे से दरखास्त करें कि वो जंग ना करें और उनसे माफ़ी तलाबी करें। ऐसा होने के बाद राजा ने भी मजबूर होकर इस पेशकश को कबूल किया, लेकिन इस कारनामे को राजा ने तो अंजाम नहीं दिया। के लिए उनकी बूढ़ी माँ, जो राजमाता के नाम से जानी जाती थी, उन्होंने किले का दरवाज़ा खुलवाया और आहिस्ता आहिस्ता शाही लश्कर के कैंप की तरफ चल दी। और शाही कैंप में जाने के बाद उन्होंने बड़े रौब के साथ कहा, तुम्हारा सरदार कौन है? ताहिर खान ने कहा, मैं हूँ सरदार। रानी ने कहा, तो मालूम है मैं कौन हूँ? ताहिर खान ने कहा, जी हाँ, आप राजमाता हैं। और उसने अपने मनसब को छोड़ दिया और उन्हें एक ऊंची जगह पर बिठाकर उनका बहुत बेहतर तरीके से इस्तकबाल किया। उनके सामने अदब से खड़ा हुआ। राजमाता ने सवाल किया, तुम्हारा बड़ा सरदार कौन है? ताहिर सूबेदार ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, राजमाता मैं शाही लश्कर का सरदार हूँ। राजमाता ने बड़े रौब से कहा, मैं जो शर्तें पेश करूँगी क्या तुम उन्हें कबूल कर सकते हो? राजमाता ताहिर सूबेदार ने अफसोस से कहा, शहजादे आली गौहर ने मुझे बलकाना पर कब्जा करने का हुक्म दिया है। मैं सुलह में बाइख्तियार नहीं हूँ। उससे शहजादे आली गौहर के सामने पेश कर सकते हो। राजमाता ने ज़रा सोचने के बाद दरियाफ्त किया, बशर्ते आप सफ़र की तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकें। सूबेदार ने जवाब दिया, आप ज़ईफ़ खातून हैं, हम आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। अपनी जिम्मेदारी पर शहजादे बहादुर के पास जाना चाहती हूँ। मैं आपके सफ़र का बेहतर से बेहतर इंतज़ाम करूँगा। मैं अपने जाने का इंतज़ाम करूँगी। राजमाता ने कहा। फिर उसने अपनी एक कनीज़ को हुक्म दिया, किले में जाओ और राजा से कहो कि राजमाता शहजादे बहादुर के दरबार में दौलताबाद जा रही हैं। मेरी सवारी की फैनस और 20 कहारों को भेज दें। राजमाता की एक कनीज़ किले वापस हो गई। उस वक्त राजमाता ने ताहिर सूबेदार से कहा, क्या मैं उम्मीद करूं कि
जब तक मैं शहजादे बहादुर के पास से वापस नहीं आ जाती उस वक्त तक किले पर कब्जा की कोशिश नहीं की जाएगी। इत्मीनान रखें, ताहि सूबेदार ने यकीन दिलाया। अब आप हमारी मेहमान हैं और मेहमानों पर हमला नहीं किया जाता। शाम होने से पहले राजमाता की फैनस और उसे ले जाने वाले कहार किले से आ गए और उसी रात ताही सूबेदार ने राजमाता को शाही मुहाफिजों के पहरे में दौलताबाद रवाना कर दिया। उधर दौलताबाद में शहजादे औरंगज़ेब को सिपहसालार के भेजे हुए एक तेज़ रफ्तार काशिद के जरिए ये इत्तला मिल गई थी कि बलकाना के सबसे मजबूत किले पर शाही फौजों का कब्जा हो चुका है और राजा दूसरे किले में मैसूर है। राजमाता इसी सिलसिले में शहजादे बहादुर की खिदमत में आ रही हैं। औरंगज़ेब को इस खबर से बड़ी मुसर्रत हुई। उसने राजमाता का बड़ी बेचैनी से इंतज़ार करना शुरू कर दिया। आखिर बूढ़ी राजमाता फैनस पर सवार शहजादे के पास पहुंची। शहजादे ने उसका सहाना इस्तकबाल किया। तमाम उमरा ने बारी बारी राजमाता की खैरियत दरियाफ्त की। शहजादा राजमाता को लेकर अपने दरबार में आया और इसरार करके उसे अपनी मनसब पर बिठाया। ये याद रखें कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हों कहा जाता है कि वो हिंदुओं के बहुत बड़े दुश्मन थे और बहुत नफरत करते थे, ये देखें उन्होंने एक हिंदू औरत को अपनी मनसब पर बिठाया। शहजादे बेटे, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रहे, एक हिंदू औरत ने औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह को दुआ दी, और एक से बढ़कर एक दर्जा तुम्हें अता करे। राजमाता ने शहजादे को दुआ दी। शहजादे ने भी अदब को मलहूज़ करते हुए कहा, राजमाता आप मेरी वालिदा के मानिंद हैं। मुझे अफसोस है कि आपको इस तवील सफ़र की जहमत उठाना पड़ी। क्या करती शहजादे बेटे? राजमाता ने जवाब दिया, आपके सिपहसालार को सुलह करने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए मुझे शहजादे बहादुर के पास आना पड़ा। ये कहते हुए राजमाता ने अपने रेशमी बटुए से चाबियों का एक गुच्छा निकाल के शहजादे के सामने रख दिया। शहजादे बेटे, बड़ी बी ने नज़रें झुकाते हुए अफसोसनाक लहजे में कहा, ये चाबियाँ 32 परगना और 9 किलों की है। मेरा बेटा राजगद्दी से दस्तबरदार होता है और आपकी चाकरी का खास ख्वाहिशमंद है। इसके साथ राजमाता की आंखों से 2 मोटे मोटे आंसू टपक पड़े। शहजादा और अहले दरबार बहुत मुतासिर हुए। आखिर शहजादे ने कहा, राजमाता में आपके सुलह जो रवैया से बहुत मुतासिर हुआ। मैं आपको पेश करता हूँ कि आप और आपका पूरा ख़ानदान महाराजा बलकाना के जिस परगने या जिस किले में रहना पसंद करें, वहाँ शाही लश्कर दाखिल होने की कोशिश नहीं करेगा। राजमाता ने अर्ज़ किया, शहजादे बहादुर, अगर आप मेरे बेटे के आंसू पोंछना चाहते हैं तो उसे अपनी मुलाजमत में कबूल करते हुए परगना सुल्तानपुर हमें अता करें। शहजादे औरंगज़ेब ने राजमाता की दोनों दरखास्तों कबूल कर लीं। राजमाता राजा बलकाना को 3 हज़ारी मनसब अता हुआ और सुल्तानपुर का परगना भी उसे दे दिया गया। राजमाता को सफ़ा मुबारक हो और वह शहजादे को दुआएं देती वापस हो गई। ताजु भय लोग फिर भी औरंगज़ेब को हिंदुओं के मामले में मुतासिब कहते हैं। राजा बलकाना भी तो एक हिंदू था। औरंगज़ेब के लश्कर ने अपने एक बड़े किले पर कब्जा कर लिया था और दूसरा किला शाही लश्कर के घेरे में था। वह चाहता तो बज़ोर शमशीर कब्जा कर सकता था, मगर उसने रवादारी का रवैया इख्तियार किया। उसने राजा को 3 हज़ारी मनसब अता करने के अलावा राजमाता के दामाद सोमदेव पर नवाजिश की और उसकी रियासत
तहवील में रहने का हुक्मनामा जारी कर दिया। औरंगज़ेब ने कम अज़ कम उस राजा के मामले में तो निहायत शरीफाना रवैया इख्तियार किया। औरंगज़ेब पर आम तौर पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वह सख्त मुतासिब था, खुसूसन हिंदू मजहब और हिंदू कौम से उसे शदीद नफ़रत थी। औरंगज़ेब पर यह इल्ज़ाम भी आयद किया जाता है कि अगर उसकी कोई तारीख़ी सनद पेश नहीं की जाती। औरंगज़ेब ने हिंदुओं के साथ जिस रवादारी का मुजाहरा किया, इसकी एक मिसाल तो उसका राजा बल्काना के साथ वह सलूक है जिसका जिक्र ऊपर किया गया है। तो दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही। आने वाले एपिसोड में और भी आगे कहानी आपको और बातें समझाने की कोशिश करूँगा, और साथ ही साथ जो मैंने किताब पढ़ के दिखाई है उसके आपको पेज भी अपलोड करूँगा, आप उसको खुद भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।